गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। भाजपा सरकार ने लगाई माफियाओं पर नकेल। पीएम और सीएम ने भाजपा प्रत्याशी की समर्थन में किया जनसभा को संबोधित। समाजवादी पार्टी के मुखिया माफियाओं के चरणों में जाकर बैठ गए प्रधानमंत्री मोदी। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दिन शनिवार को भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में आरटीआई मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट और सत्ता के लिए सपा और कांग्रेस कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे, लेकिन उन्हीं की गोद में बैठाया। उन्होंने माफियाओं को पाला पोषा। इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनमें अवगुण है वो घोर सांप्रदायिक जातिवादी परिवादी हैं। बाबा साहेब को भारत रत्न को कांग्रेस ने नहीं देने दिया था। दलित राष्ट्रपति को हराने के लिए एकजुट हो गए थे। इंडिया गठबंधन के लोग दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लूटने में लगे हैं। ये पासी नोनिया यादव बिंद कुर्मी पटेल सबका आरक्षण छीनने में लगे हैं। कर्नाटक में रातों रात मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया था, पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे सेना के जवानों की तस्या का माखौल उड़ाया था, उन्हें मूर्ख बनाने का भरसक प्रयास किया था। 2013 में भाजपा ने मुझे पीएम पद का प्रत्याशी बनाया तो हरियाणा में मैंने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का ऐलान किया था। इससे कांग्रेस घबरा गई थी। कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों का अपमान किया। गाजीपुर यूपी या पूरा देश हो, परिवारवादी के नेता अपने परिवार के लिए महल पर महल बनाते गए, लेकिन गांव गरीब किसान वंचित लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान रहे। मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। इसका नुकसान व्यापारियों कारोबारियों को होता था। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा टिकट दिया। कहा कि सपा और कांग्रेस में कुछ आदतें मिलती हैं, पहला परिवारवादी, दूसरा जातिवादी और तीसरा भ्रष्टाचार। पीएम नरेंद्र ने कहा कि मोदी जब तक जिंदा है तब तक SC/ST का आरक्षण नहीं छीनने दूंगा। वंचितों का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। पीएम मोदी ने कहा, आप याद करिए कांग्रेस कैसे सरकारें चलाती थी। ताड़ी घाट का शिलान्यास घमरी बाबू ने कराया था, लेकिन 6 दशक तक ये काम लटका रहा। इंडी पार्टियों की कितनी सरकारें आई और चली गईं, लेकिन पुल नहीं बना। ये पुल तब बना जब आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया। यह मेरा सौभाग्य था कि बाबूजी का सपना साकार किया और यहाँ आकर उद्घाटन किया। काम लटकाने और हक मारने में कांग्रेस को महारत हासिल है। कांग्रेस ने हमारी सेना के जवानों को 1 रैंक व पेंशन नहीं लागू करने दिया था। 2024 में पूरी दुनिया भारत की ओर सम्मान के भाव से देखती है। सीएम योगी ने कहा, आज पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि हमने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, अब मोदी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में विकास का कार्य हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल के माफियाओं का सफाया हो गया है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, लोकसभा प्रभारी RP कुशवाहा, राकेश त्रिवेदी, MLC चंचल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, पूर्व मंत्री विजय मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय, भानु प्रताप सिंह, अभिनव सिन्हा, सरिता अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, अजय कुशवाहा आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने किया। परिवारों को उपलब्ध हो रहा है। बहन और भाइयों, 10 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक लोगों को, गरीबों को मकान मिला है। तो मोदी जी की गारंटी है कि अगले 5 वर्ष में बाकी बचे हुए गरीब जिसके पास अपना मकान नहीं, उनको छित से ढकने के लिए एक आवास भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत देंगे। सम्मान भी, सुरक्षा भी, विकास भी और गरीब कल्याण भी। और बहन और भाइयों, विरासत का सम्मान भी। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। क्या ये काम समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये लोग BSP के लोग कर पाते? बहन और भाइयों, जो दुनिया के लिए, देश के अन्य दलों के लिए असंभव था, मोदी जी ने उसको मुमकिन करके, जो पिछली बार नारा लगा था कि मोदी है तो मुमकिन है, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों,
आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, गाजीपुर मांझीघाट ग्रीन ट्रेल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट हो, रेलवे स्टेशनों का विकास हो, सड़क, हाईवे, पुल, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदाम, पेरिसेबल कार्गो, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज की सुविधा, गाजीपुर में जो काम 60 वर्ष में नहीं हुआ वो हमने 10 साल में करके दिखाया। साथियों, मां भारती के चरणों में गाजीपुर का कमल भी चलना चाहिए। चढ़ेगा? पक्का चढ़ेगा? 1 जून को भाई पारसनाथ राय जी को आप भारी बहुमत से जिताए और उस कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जिताएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं पूरा बताओ तो बोलूंगा। मेरा एक काम करेंगे, ये चुनाव का काम नहीं है, ये पारसनाथ जी का काम नहीं है, ये बीजेपी का काम नहीं है, मेरा अपना काम है। बोलो करोगे? हाथ ऊपर करके बताओ करोगे? एक काम करना, आपके गांव में, आपके इलाके में कोई न कोई देवस्थान होगा, कोई न कोई मंदिर होगा, कोई तीर्थ क्षेत्र होगा। मेरी तरफ से वहां जाना, मत्था टेकना और परमात्मा से विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगना। करेंगे? दूसरा काम,